वीडियो स्टार्ट कर दी है, एक मतलब दोहरा देता हूँ, ठीक है। तो व्यू बैग मैंने बात की, हमारा टॉपिक आज का व्यू बैग और व्यू डाटा है, जो कि हम यूज़ करेंगे मल्टीपल टाइम्स। हम आज तो उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन आगे हम उसको यूज़ करते रहा करेंगे, सही है। अब व्यू बैग और व्यू डाटा यूज़ क्यों होता है? व्यू बैग और व्यू डाटा की वही लाइक ये वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप कोई डाटा स्टोर करो, ठीक है, और फिर आप उसे व्यू पे ले जा सकते हो। इनके अंदर आप कोई डाटा स्टोर करके उसे व्यू के ऊपर रेंडर करवा सकते हो, जैसे कि कोई सिंगल वैल्यू, कोई लिस्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर आप इस तरह से वैल्यूज रख के उसको, कोई भी वैल्यू रख के उसको व्यू तक ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलें इसको पढ़ लेते हैं भाई। बोथ व्यू बैग एंड व्यू डाटा आर यूज्ड टू पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है। दिस इज द easiest way to transfer data from controller to view। एक और बात, कंट्रोलर से व्यू पे डाटा जाता है, लेकिन व्यू से कंट्रोलर पे डाटा आता है, नहीं आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सही है। व्यू बैग और व्यू डाटा कंट्रोलर से तो व्यू पे डाटा ले जाते हैं, लेकिन व्यू से कंट्रोलर पे डाटा नहीं लेके जाते, बिल्कुल सही। अच्छा देखो, व्यू बैग को एक मरतबा देख लो, यहाँ पे क्या मैंने, व्यू बैग क्या है जी? व्यू बैग इज ए डायनामिक प्रॉपर्टी, व्यू बैग इज एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, बिल्कुल सही बात है। व्यू बैग जो है वो यूज होता है कंट्रोलर से व्यू की तरफ डाटा ले जाने के लिए, ठीक है। आप प्रॉपर्टी को कोई भी नाम असाइन कर सकते हो, सही है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी का नाम ये प्रॉपर्टी ही रहेगा, आप इसको कोई भी नाम असाइन, कोई भी जो नेम है ना वो असाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई नेम असाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर व्यू डाटा की तरफ जाएंगे। नॉट दैट डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, तो परेशान नहीं होना। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और ASP.NET एप्लीकेशन, .NET और एप्लीकेशन .NEट फ्रेमवर्क। व्यू बैग, व्यू डाटा एंड MVC क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा विद एम्प्टी टेम्पलेट विद MVC के फोल्डर्स। जी, मतलब यार वो वेबसाइट का टेम्पलेट आई थिंक इंटीग्रेट करने का कह रहा हूँ मैं। हाँ यार, वो अभी एक मिनट, एक थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। मैं ये कुछ चीज़ें पढ़ा दूँ, फिर मैं वो काम करके दिखा दूंगा। नहीं, हाँ आप ये समझ लो कि वो टॉपिक हमारा है, लेकिन थोड़ा सा आखिरी की तरफ है, या मैं थोड़ा सा डेटाबेस वगैरह की बात पढ़ेंगे। तुम्हारे पास कोर्स में नहीं है वो टॉपिक, लेकिन मैंने वो टॉपिक कराना है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें थोड़ी सी कवर हो जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है। वो मेरे जहन में है, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ वो बात, और वो लाजमी मुझे करानी है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग मुझसे नहीं कहते तो मैं नहीं कराता, वो मुझे लाजमी करानी है, बिकॉज मैं उसमें बहुत परेशान हुआ था, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि उसमें तुम लोग भी मेरी तरह परेशान हो, उसकी फिक्र नहीं करो। होम कंट्रोलर, ठीक है। और होम कंट्रोलर के अंदर मैं कुछ एक्शन मेथड बना लेता हूँ, जो इंडेक्स हो गया तो उसी को यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल, ये काफ़ी है, ठीक है। इसके अंदर एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास समझ में आई थी तुम लोगों को? देख तो ली होगी, चलो।
लेकिन समझ में भी आई थी या नहीं आई थी? चेक हटा देते हैं। और अब्दुल्ला फैसल, तुमने इतना लेट असाइनमेंट सबमिट किया था, मैं अटेंडेंस लगा के इसको फॉरवर्ड भी कर चुका था जब तुम्हारा मैसेज आया, तुम्हारा और मुबीन का। और मुबीन को तो कंप्यूटर पे बिठा के। अच्छा, लेकिन यार तुम मुझे इन्फॉर्म कर, अगर जब भी मैसेज देखते ना, अगर दोपहर में तुमने वीडियो देख ली थी, वीडियो देख के मुझे बता देते कि सर मैंने वीडियो देख ली है। बेशक तुमने असाइनमेंट उस वक्त तक नहीं किया था, लेकिन तुमने वीडियो देख ली थी, तो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए थी। अब मैं देखता हूँ, अगर हो सकी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुश्किल है क्योंकि मिस ने रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। असाइनमेंट तो हाँ फिर तुम्हारा बाद में आ गया था। और मुबीन साहब को तो कंप्यूटर खोल के उसके सामने बैठा के काम करवाना पड़ेगा खुद से। लेकिन असाइनमेंट, लेकिन फिर तुम मैसेज में सुनते हैं ना, मैंने लिखा हुआ था मैसेज के अंदर कि जो जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। और तुम्हारा रिप्लाई भी इतनी देर से आया जब मैं अटेंडेंस मिस को आगे फॉरवर्ड भी कर चुका था। तो माशाल्लाह से लेजेंड है आप तो। और कुछ तो हमारे ऐसे हैं जो 2 मिनट की वीडियो स्किप की, फिर डायरेक्ट आए तीसरे चौथे मिनट के बाद। तकरीबन 20% लोग हैं ऐसे हमारी वीडियो देखने वाले। तुम्हें थोड़ी यारा, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू बैक को देखते हैं। ठीक है, व्यू बैक को यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं? देखो ये यहाँ पे पहले से व्यू बैक। ठीक है, अब ये आपसे कुछ प्रॉपर्टी मांगता है। डॉट इसकी प्रॉपर्टी दो। प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से लिखोगे, यानी प्रॉपर्टी होगी आपकी, तो जो भी आप चाहो। लेट से मैं लिख देता हूँ नेम। मैं यहाँ पे किसी का नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब देखो ये व्यू बैक तो यहाँ पर है ना, मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ये व्यू बैक डॉट नेम, बस ये व्यू बैक डॉट नेम मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और मेरा नेम वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जाहिर है मुझे एट द रेट के साथ लिखना है, बस, और कुछ नहीं। दैट्स फाइन। और जिन्होंने आंसर्स भी दिए माशाल्लाह से, उन्होंने भी कोई अपने खुद से नहीं लिखे हैं। आई थिंक सिर्फ ऐसा है जिसने खुद से आंसर लिखा है, इसके अलावा किसी ने भी आंसर खुद से नहीं लिखा है। एक ने गूगल से उठाया और उसने बाकी सबको फॉरवर्ड कर दिया। देखो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो व्यू बैक क्या होता है? व्यू बैक, व्यू बैक एक ऐसी सोर्स है जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से व्यू पे डाटा पास करते हैं। और व्यू पे जब डाटा पास होता है तो इस तरह से ब्राउजर के ऊपर, मतलब हमारे एट द एंड एप्लीकेशन के ऊपर रेंडर होके आ जाता है। समझे बात? सही। अच्छा, इसकी कुछ और एक तो एग्जांपल देख लेना। मतलब ऐसा भी होता है, ये बाकायदा डेटाबेस का डेटा भी लेकर आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी फिलहाल स्टैटिक डाटा लेकर आ रहा है। अब कुछ सिनेरियोज के अंदर जब मैं डेटाबेस का काम करूंगा ना, तो उस वक्त देखना मैं व्यूज ऑटोमेटिकली बनाऊंगा। मैं इस तरह से इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि जा रहा हूँ यहाँ से डाटा लेकर और फिर वहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उस वक्त मैं व्यूज नहीं बनाऊंगा खुद से। ठीक है, उस वक्त मैं व्यूज का काम छोड़ दूंगा एमवीसी के रेजर व्यू इंजन पे। बस मैं जैसे जैसे उसको कहता जाऊंगा, वो वैसे वैसे मेरे लिए व्यूज को क्रिएट करता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कर लेते हैं कि इसी एक्शन मेथड के अंदर हमने लिस्ट बनाई थी, तुम लोगों को याद होगा, तो वो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं।
तो जाहिर है हम मल्टीपल नेम्स पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल नेम्स जो है पास होता है लिस्ट के थ्रू। तो मैं वही व्यू बैग बना लेता हूँ, व्यू बैग डॉट, और लेट्स से मैं कह देता हूँ नेम लिस्ट, या माई बुक्स करके कुछ करना, माई बुक्स इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। लिस्ट कौन सी, ये वाली, ठीक है। लिस्ट की टाइप क्या होगी, लिस्ट की टाइप होगी स्ट्रिंग। कौन सी टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और कि किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगी ये लिस्ट, ये बताने के लिए होता है रिटर्न। यानी बेसिकली ये जो टाइप, ये जो हम बता रहा हूँ ना, ये जो मैं स्ट्रिंग बता रहा हूँ, ये बताने के लिए होता है कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा। मैंने कहा शीशा, अच्छा यार, मे बी फ्राइडे को मैं सेंटर आऊँ, तो अगर तुम लोगों ने कुछ रिवाइज करना है मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अगर मैं फ्राइडे को सेंटर गया तो तुम लोगों ने अगर कुछ रिवाइज करना हो तो फिर आ सकते हो सेंटर, ठीक है। मैं भी ऐसे ही आऊँगा कि आई थिंक कोशिश करूँगा जुम्मे की नमाज के बाद ही पहुँचूँ। फिर वो जुम्मे की नमाज के बाद ही आ सकते हो तुम लोग। सुबह मैं नहीं आ सकता यार, सुबह मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बता दूंगा लेकिन पहले। हाँ आ जाओ, मसला नहीं है। लेकिन मैं पहले, अगर मैं कहूँ ना कि आना है तो आना, क्योंकि मैं मे भी जुम्मे को जाऊँ ना जाऊँ, इसलिए मेरी कोशिश पूरी है, क्योंकि मैं भी हफ्ते से नहीं गया हूँ तो मैं जाना चाह रहा हूँ, कुछ मुझे काम निपटाना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब अच्छा, क्या बुक का नाम रख देते हैं भाई, HTML, लेट्स से। कुछ बुक्स हैं मेरे पास ये, सही है। ये कुछ बुक्स हो गई मेरे पास, और ये डाटा है मेरे पास टोटल। देखो इसके अंदर कुछ बुक्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर सी शार्प हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, HTML CSS हो गई, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सी लैंग्वेज हो गई। ये लिस्ट है। अभी मैं लिस्ट रखूंगा वहाँ पे, अभी 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 देखना, मैं लिस्ट वहाँ पे रखूंगा। मैं इसको जिस तरह से प्रिंट करूंगा ना, अब वो देखना है असल में, ठीक है, कि इसको प्रिंट किस तरह करना है। अच्छा, तुम लोगों को याद है कि हमें जब कोई ऐसा आइटम प्रिंट करना होता था, हमने इससे पहले भी जब लिस्ट प्रिंट की थी, कोई ऐसा आइटम प्रिंट करना होता था जिसके अंदर हमें पता नहीं है कि आइटम्स सेम रहेंगे डिफरेंट रहेंगे, कब आइटम्स चेंज होते हैं कब नहीं होते, तो हम क्या प्रिंट करते थे, हम क्या यूज करते थे अपने व्यू के ऊपर उसे प्रिंट करने के लिए। हम लूप्स में से कुछ प्रिंट करते थे ना, क्योंकि हमें जब मल्टीपल डाटा प्रिंट करना होता है तो हम लूप्स के थ्रू प्रिंट करते हैं, जैसे एरेज हो गया, लिस्ट हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या लगता है तुम लोगों को? आवाज आ रही है तुम्हारी, कॉलेज। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, हमने फॉर ईच लूप के थ्रू से प्रिंट करना है, ठीक है। और आइटम्स के अंदर आइटम्स है, ठीक है। पहले ऑन दी अदर हैंड आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू बैक, ये रख दो, ठीक है। आपको किस में से आइटम्स प्रिंट करने हैं, व्यू बैक डॉट माई बुक्स में से। तो आपने क्या किया, व्यू बैक डॉट माई बुक्स रख दिया,
और फिर यहाँ पे @ आइटम्स हमने प्रिंट कर दिए, ठीक है, और F5। तो ये सारे आइटम्स मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। सही। हाँ भाई, कोई मसला है यहाँ तक? यस। अच्छा, आज क्लास को जरा डिफरेंट स्टाइल से लेके चल रहे हैं। तुम लोग के पास 15 मिनट्स हैं, ठीक है। और तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने ऐसा करना है कि तुम लोगों ने ना कोई 3 कैटेगरी, तुम लोगों ने कोई 3 काम करना है। कैसे? एक बुक्स की हेडिंग रखोगे, वो हेडिंग भी यहाँ व्यू डेटा से पास करोगे, और फिर 3-4 बुक्स रखोगे। फिर कोई और डेटा, उसकी हेडिंग और फिर उसके आइटम्स, फिर कोई और डेटा, उसकी हेडिंग और उसके आइटम्स, ठीक है। ये अभी करना है, अभी अभी 15 मिनट्स है। और 15 मिनट्स के लिए मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन मैंने यहीं पे शेयर की हुई है, यही वाली स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, देखो, मैंने यहाँ पे जैसे नेम की हेडिंग्स डाली है, ये मैंने बुक्स लिखा एसन, और H1 के अंदर वहां पे मैंने इसको एज एन हेडिंग लिख दिया है इस तरह से, ठीक है। तुम लोगों ने भी इस तरह से करना है। तुम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल आइटम्स करना है। अब तुम लोगों ने कोई एक आइटम यहाँ रखो हेडिंग, और फिर ये उसके आइटम्स हो गए सारे। ये जो बुक्स के नाम है सारे, ये उसके आइटम्स हो गए। फिर कोई एक और हेडिंग रखो, और फिर उसके साथ कुछ आइटम्स रखो, फिर कोई और एक हेडिंग और उसके साथ उसके आइटम्स रखो। ये 3 डिव्स के अंदर आएगा, ठीक है। और ये तीनों डिव्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्लोट करनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? फ्लोट का मतलब फ्लोट लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी लगानी है तीनों पे, ठीक है। उनको भी सेम क्लास दो, और उनको आपस में फ्लोट करवाओ। हाँ, तीनों 3 डिव्स के अंदर काम करो, ये अलग अलग, और तीनों को आपस में फ्लोट करवाओ, ठीक है। 15 मिनट्स है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। और मैं काम देखूंगा, मैं सबकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, इसलिए ये काम लाजमी हो। 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा है इस काम के लिए, ठीक है। मैं बिल्कुल खामोश हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि दोनों पेजेस खोल लूँ किसी न किसी तरह से। हाँ, पूछो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। व्यू के अंदर तुमने सिर्फ क्या करना है, व्यू के अंदर तुम्हें कुछ नहीं बनाना, सिर्फ कंट्रोलर से तुम एक व्यू क्रिएट कर लो, ठीक है। आता हूँ मैं 1 मिनट।
इन्वर्टेड कॉमास में रखो। इन्वर्टेड कॉमास में रखो। सही है। तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा? डॉट नेट अपडेटेड है तुम्हारे पास? यार होना चाहिए अपडेट। वैसे चलता है? माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम। वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये तुम्हारा केस भी मुख्तलिफ नहीं होगा अब्दुल्ला? कम, तुम देखो कम से कम उसने माना तो। अच्छा चलो, ऐसा करो, एकदम दिखाओ अपना स्क्रीन दिखाओ। मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ। हाँ करो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। नहीं, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। वो कंट्रोलर ही मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो स्क्रीन के सामने आ रहा था मेरी। देख लो। पार्टिसिपेंट। ये परमिशन ये कहाँ होती है इसके अंदर? हाँ, नॉट बैड आइडिया। चलो अब करो। मैंने हटा दिया। नहीं, इसमें एक परमिशन होती है, अभी वो मिल नहीं रही यार, उसका टैब ही है यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। उसका टैब ही यहाँ पर नहीं आ रहा है। बेटा एदम की तो हो जाए। एक की नहीं हो रही तो तुम्हारी कैसे होगी? स्पेशल हो गया। हाँ। एदम अब करो फिर। अब हो जाएगी। अच्छा एडवांस पे क्लिक करो जरा। प्रोसीड। हाँ क्लिक करो, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करो। सही है, सही है, सही है। ये असल में होता है सर, क्योंकि अभी तुमने सिक्योर नहीं किया ना अपनी एप्लीकेशन, तुम्हारी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। यार सिक्योर तुम जब इसे वो करोगे ना, क्योंकि अभी मसला ये है कि तुम बिल्कुल उस पर काम कर रहे हो, प्राइवेट उसमें काम कर रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट कोई ऑनलाइन नहीं है, तो ब्राउजर जब इसे लोड करे ना आई सर्वर के ऊपर, तो ये कह रहा है कि आपकी जो है वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इसकी टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तुम गूगल पे रजिस्टर कराओगे इसको तो हो जाएगी secure। अब जाहिर है इसको तो कराएंगे नहीं हम गूगल पे रजिस्टर, इतनी सी एप्लीकेशन को पैसे ज़ाया होंगे फजूल में।
ठीक है, इरफान अपनी स्क्रीन शो करो। और ऐसा मल्टीपल डिप्स बनानी है, 3 डिप्स बनानी है, अभी तुम्हारी 2 रह गई। हाँ, अपलोड करनी चाहिए। इरफान, हाँ आ रहा है, रिजल्ट दिखा दो। ओ, अरे मुझे यकीन है, बिल्कुल यकीन है मुझे। अब लाइट आने का इंतजार करो। जी। सो सैड यार। तुम ऐसा करो, उसको बंद करो, और उसको बंद करने के बाद अ, एक मरतबा सूरह रहमान पढ़ दो। हाँ, दोबारा ट्राई करो। क्या हुआ इरफान, आई नहीं रही? अच्छा, सही है, 3 टिप्स तो आ रही हैं। 3 टिप्स तो आ रही हैं इरफान तुम्हारी, लेकिन उसके अंदर आइटम्स नहीं आ रहे। और इसके अंदर क्या आइटम्स? ये H1 से नहीं इरफान, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें आइटम्स लाने हैं, बट ये तो तुमने 3 टिप्स बना दी, और 3 टिप्स के अंदर तुमने कोई भी हेडिंग या जो भी तुम चाहो रख दो, ठीक है? ये कह रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ कि हर डिफ के अंदर ना, हर डिफ के अंदर तुम्हें फिर वो व्यू बैक से लिस्ट भी लेकर आनी थी, जैसे एडम ने बनाई थी ना लिस्ट। वो कह रहा हूँ, समझ रहे हो? अच्छा बाकी, हाँ इसको लिस्ट भी, इसमें लिस्ट भी, हेडिंग के साथ लिस्ट भी ऐड करनी है, यानी 2 काम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकी नेक्स्ट अब्दुल्ला बावानी। अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर करो। नहीं आई। हाँ लोड हो रही है, लोड हो रही है। अभी रुक जाओ, अभी आई नहीं है स्क्रीन। हाँ अब आ गई स्क्रीन। देखो क्या कह रही है, इसको तुम्हारा व्यू नहीं मिल रहा। तो इसको क्यों व्यू नहीं मिल रहा? तुमने व्यू नहीं बनाया होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुम कॉल कर रहे हो जिस व्यू को, वो व्यू बना हुआ ही नहीं होगा जिस तरह से कॉल कर रहे हो। ये इंडेक्स बन गया, तुमने इस पर राइट क्लिक करके इसका व्यू बनाया था स्टार्टिंग में। ये एक मिनट इंडेक्स, एक इंडेक्स पर राइट क्लिक करो। इंडेक्स जो लिखा हुआ है ना उस पर राइट क्लिक करो, ले जाके माउस। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड बना हुआ है वहाँ। इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड बना हुआ है, कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड कहाँ बना हुआ है? पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। कोड में आओ, कोड में पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। राइट क्लिक करो। अरे डबल सेलेक्ट करके नहीं, सिर्फ ऐसे ही राइट क्लिक करो। इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स पे राइट क्लिक करो, एक्शन रिजल्ट पे नहीं, इंडेक्स पे राइट क्लिक करो। गो टू व्यू पे क्लिक करो। गो टू व्यू सबसे ऊपर, ये। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है? रुक जाओ, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है कि ये मैचिंग व्यू फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि मैचिंग व्यू होगा ही नहीं। सही है, तुमने व्यू कहाँ से बनाया होगा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से बनाया होगा, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए जब भी व्यू क्रिएट करो, जब भी व्यू क्रिएट करो, जैसे ही कंट्रोलर बनाना है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें व्यू बनाना होता है, बट विद कंट्रोलर और मॉडल प्रॉपर्टीज और ये सारी चीज़ें जैसे आगे हम काम करेंगे, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, उस वक्त मैं पहले कंट्रोलर में और मॉडल में काम कर लूँगा जो मुझे करना है, उसके बाद फिर मैं व्यू बनाऊंगा। तो फिर जब मैं व्यू बनाऊंगा ना, तो टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, बटन, लेबल्स सब पहले से बने हुए होंगे। सारी जो यूआई है ना वो पहले से बनी हुई होगी। लेकिन अभी हमारे केस में तुम्हें वो व्यू डिलीट करना पड़ेगा व्यू के अंदर जाके।
व्यू में जाके वो व्यू डिलीट करो। वो जो तुमने एक्स्ट्रा व्यू व्यू से बनाया ना, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर से तुमने व्यू क्रिएट किया है, उसे डिलीट करो। ठीक है, व्यूज के फोल्डर के अंदर जाके, और अब तुम यहाँ पे अलग से व्यू बनाओगे, इंडेक्स वाले एक्शन मेथड के थ्रू व्यू बनाओगे। ठीक है, और तुम देखते ही हो कि मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ। और अब से क्लास, हाँ वहाँ पे जो बनाया था, ये तुमने ही बनाया था ना खुद से, डिलीट कर दो। पहले ये तो डिलीट कर दो। व्यू पे क्लिक करो जाके, डिलीट का बटन दबा दो। मुझे जरा परमिशन दो स्क्रीन पे। देखो माउस लिखा हुआ होगा कहीं नीचे, देखो माउस कीबोर्ड कहीं लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ है कहीं? नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा। यू कैन कंट्रोल द स्क्रीन, हाँ आ तो रहा है, लेकिन मेरे पास कंट्रोल कोई नहीं है। अच्छा, आ गया। गुड। अरे यार बहुत अफसोस हुआ, चलो कोई बात नहीं। मोबाइल पे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके उसका बना लो भाई, तुम यही हाल है तुम्हारे लिए। अरे यार, चलती हुई एप्लीकेशन में क्या क्या होगा अब्दुल्ला, क्या हो गया तुम्हें? चलती हुई एप्लीकेशन के अंदर तुम खेल रहे हो यार, हद होती है। ये देखो, इसके व्यू में जाओ, इसके पास कोई व्यू नहीं है तो ठीक है। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे। ये गया व्यू। ठीक है, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, और ये व्यू क्रिएट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे उस व्यू बैग को यूज करो जैसे मैंने अपने व्यू में यूज किया है। ठीक है, और जरा अपनी स्क्रीन डालो, शाबाश। समझ में आया व्यू कैसे क्रिएट करना है? इंडेक्स पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे क्लिक करो, और इस तरह से तुम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब बस यहाँ तक रोकना नहीं है, अभी आगे भी पढ़ना है, तो इसलिए दोबारा से अब तुम लोग कनेक्ट कर लो। अब तुम लोग जरा मेरी स्क्रीन देखो, और अपने जो है ना अपनी स्क्रीन देख के बंद कर लो। अब लेट से कल को यही काम मुझे करना है किसी मॉडल के थ्रू, यानी जाहिर है कल को मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा मैंने इतना तो कर लिया है, इतना तो मुझे मजा आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। हाँ पूछो। व्यू खोलना है इंडेक्स पे, ये लो इंडेक्स का व्यू तुम्हारे सामने। क्या हो गया? यार डिफ को क्लास दो और बस फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी दे लो सीएसएस के अंदर उसको। बॉडी के टैग के ऊपर स्टाइल का टैग ओपन करो। ठीक है, बॉडी के टैग के ऊपर स्टाइल का टैग ओपन करके
और स्टाइल के टैग ओपन करने के बाद उसके अंदर डॉट करके अपनी क्लास का नाम दो और सेम क्लास देना दोनों डिस्क को, तीनों डिस्क को, और फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा खत्म। कलर वालर भी वहीं से, तो कलर देने की जरूरत नहीं है, वैसे मसला नहीं है इतना। मैं तो सिर्फ फ्लोट लेफ्ट इसलिए करा रहा था कि तुम लोगों को याद भी है HTML की प्रॉपर्टी या नहीं। और प्रोजेक्ट की क्या रिपोर्ट है भाई, विजन के? हाँ, तुम लोगों की कॉल आई थी, लेकिन यार कल मेरा एग्जाम चल रहा था उस टाइम पे, मैंने इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। वो कैमरे से वो देख रहे थे, मैं कोई अगर एग्जाम मतलब मैं कॉल उठाता तो मेरे नंबर कट जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेट से कल को मुझे काम करना है किसी मॉडल के साथ, यानी किसी डेटाबेस से डेटा आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो मॉडल मैं डेटाबेस से भी सेम तरीके से लाऊंगा और मॉडल से भी उसी तरीके से लाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि डेटा जो आ रहा होता है डेटाबेस से, वो यहाँ पर आके मॉडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बेसिकली मॉडल से ही डेटा लेते हैं असल में भी, और वो पीछे से भी डेटाबेस से आ रहा होता है। जी पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन? रिजल्ट आ रहा है? लाइट आ गई ना तुम्हारी? हाँ, अच्छी बात है। चलो, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं यार। नहीं, अभी आगे चलो। अच्छा, मॉडल के अंदर हम एक और क्लास ऐड करते हैं, यानी एक और क्या, पहली क्लास ही ऐड करते हैं। ठीक है, और लेट से इसके अंदर कोई भी तुम रख दो। ठीक है, लेट से मैंने यूजर्स के नाम से एक टेबल बनाया, यूजर्स के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब यूजर्स को कोई भी आप कुछ आइडेंटिटी दे सकते हो, लेट से आईडी हो गया, नेम हो गया। ठीक है, और अपने एज या ईमेल या सैलरी जो भी चाहो दे दो। मैं फिलहाल दे देता हूँ यहाँ पर। गुड। और नेम, और हमने लेट से ईमेल यहाँ पे दे दिया। ईमेल। ठीक है, फिलहाल ये दो तीन चीज़ें दे देते हैं। तो हमारे पास क्या अच्छी चीज़ हो गई, नेम, ईमेल या सारे ये सब कुछ। ठीक है, नेम। ठीक है, क्या क्या दिया मैंने? मैंने दिया नेम, आईडी और ईमेल। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसके अंदर वैल्यूज भी सेट करनी है, और इसको फिर मुझे क्या करना है, कॉल भी करना है व्यू बैक के थ्रू किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो कैसे करें? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बताओ, अलग से एक्शन रिजल्ट बनाए या इसी में करना है? इसमें ही करना है। मैं थोड़ा सा डिवाइडर एक लगा देता हूँ। ठीक है, और क्या कह रहे हो? अब हम बना रहे हैं इसके अंदर कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइटम्स कैसे ऐड करेंगे? आइटम्स कहाँ पे ऐड करते हैं? ऊपर काम किया हुआ है हमने। आइटम्स किस में ऐड करते हैं? आइटम्स किस में ऐड किए हुए हैं ऊपर हमने? तीन लाइन ऊपर अगर, नहीं, आइटम्स किसके अंदर है जो व्यू बैग में आ रहा है? हाँ। अरे नहीं, किस किस वो एंटिटी कहलाती क्या है? कर्ली ब्रैकेट भी खुद किस चीज में होते हैं? वो है क्या जिसमें? हाँ, लिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देते हैं। यदि प्रॉपर्टीज रखते हैं और इन प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देते हैं, ज़ाहिर है मल्टीपल चीज़ें शो करनी है मुझे इसी तरह से। जैसे अभी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें शो करनी है अपने व्यू पे। ठीक है, तो ये सारा काम कर लेते हैं। और लिस्ट,
दिस टाइम लिस्ट की जो टाइप हो लिस्ट की जो टाइप होगी वो क्या होगी, लिस्ट की टाइप होगी यूजर्स। एक और चीज याद रखो, तुम लोगों को यहाँ पर ये यूजिंग नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी। मैंने जैसे ही यहाँ पे यूजर्स लिखा ये यहाँ पे खुद से आ गई, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं होगा, सही है। सो बी केयरफुल, तुम लोग यहाँ पे करोगे यूज प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल, तभी तुम यहाँ पे ये यूजर्स लिखने के काबिल होगे, यानी तभी ये यूजर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, वरना ये यहाँ पे इंटेलिजेंस के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए परेशान। ये यूजर्स टाइप ये बेसिकली ये या, इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बताते हैं ना किस टाइप का डेटा आ रहा है ना, डेटा टाइप बताते हैं जो रिटर्न होगा, किस टाइप का डेटा आएगा जो रिटर्न होगा, यानी रिटर्न टाइप होती है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ यूजर की टाइप का डेटा आएगा, यानी जो यूजर में डेटा है ना उस टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, यूजर्स टाइप का डेटा, ठीक है। यूजर जो क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसा करते हैं इसको कोई इस लिस्ट को कोई नाम भी दे लेते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं लेट से मैंने कहा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बड़ा ध्यान में आते हैं यार एकदम से, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, और लिस्ट में क्या है, यूजर, बिल्कुल सही। अब ऐसा ही होता है, बस अब क्या करो, मुझे क्योंकि नए आइटम्स ऐड करने हैं, बिल्कुल नए नए आइटम्स ऐड करने, तो क्या करो, यूजर आईडी, आईडी को आईडी दे दो 001, 001 हमने आईडी दे दी, ठीक है, कॉमा करो, कॉमा ईमेल, और बस इस तरह से मल्टीपल आइटम्स हैं वो ऐड करते जाओ। यार बाय करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक एमटेक वालों को यार मसला ये है ना कि ये बाय करने का कोई खास फायदा नहीं है। जनरेटर, नहीं जनरेटर का मसला ये है कि बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, मैं खुद भी प्रेफर नहीं करता। अब तो खैर मसला सही हो गया है हमारी तरफ, ये एक दो दिन आए थे इसमें ये लोग कोई वायरिंग वगैरह का काम कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू हुआ था, वरना लाइट जाती ही नहीं हमारे यहाँ। जनरेटर था हमारे यहाँ, जनरेटर था हमारे यहाँ, जनरेटर हमने सब खत्म कर दिया क्योंकि लाइट जाती ही नहीं है। कितने साल हो गए यार, आई थिंक 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हो गए लाइट नहीं जाती हमारा, ज़्यादा ही हो गया टाइम। तो जनरेटर था हमारा, हमने जनरेटर निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह, नहीं हमारी तरफ लाइट नहीं जाती। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐड कर लेते हैं, इसी तरह से आइटम्स नीचे ऐड हो सकते हैं इसी लिस्ट के अंदर, और इनका नाम जो चेंज कर दो, इसको 2 कर देंगे। और मैंने कहा कि जैसे अम्मार, ठीक है, फिलहाल 3 लोग ही रख रहे हैं, तुम लोग मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो इसके अंदर।
करने के लिए सादिया और सादिया, ठीक है। यहाँ पे 3 आइटम्स फिलहाल ऐड हो गए, तुम लोग ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, जितना ही चाहो रखो। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब मुझे यहाँ पे व्यू बैग भी तो बनाना है। अभी तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट के अंदर आइटम्स बना के रख लिए, ठीक है। उस वक्त क्या होगा, डेटा आ रहा होगा डेटाबेस से, तो उस वक्त क्या होगा, जब मैं डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा पहले से डेटाबेस में मौजूद होगा। तो अभी मैंने डाटा यहाँ पर ऐड किया है इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के थ्रू उस उन प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या होगा, उस वक्त तो डाटा आ रहा होगा, तो मैं व्यू बैग से कैसे कॉल करूंगा उसे, व्यू बैग डॉट डाटा, हाँ मैंने व्यू बैग के अंदर डालना है किसको, एम्प्लॉय को। जो मैंने एम्प्लॉय बनाया ना ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मैंने व्यू बैग के अंदर रखना है एम्प्लॉयज को। एक मिनट, ये डाटा इन मॉडल जो मैंने लिखा है, ये मेरा अपना नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर, मैं भाई चेंज कर देता हूँ यार, लोग परेशान हो जाओगे। डॉट और कोई भी नाम रख दो यार, डाटा या नेम्स रख दो, इंफॉर्मेशन, हाँ प्यूपल रख दो, ठीक है। प्यूपल इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है भाई। प्यूपल जो नेम है ये इरफान ने कहा था, ठीक है। ये किसका नेम है, ये हमारा नाम है, इरफान ने सजेस्ट किया था तो मैंने ये नाम रख दिया। ये सी शार्प का कोई कीवर्ड या कुछ भी नहीं है, आप ये नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रॉपर्टी जो है इक्वल टू कर दो, ठीक है। और इसे इक्वल किसके करोगे, एम्प्लॉय के, जबरदस्त, ठीक है। बस उस वक्त भी क्या करोगे, अभी जैसे मैंने डाटा कहीं ऐड किया, उस वक्त क्या होगा, डेटाबेस में से डाटा आ रहा होगा ना, तो हम कैसे इक्वल कर देंगे उसको, बस जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना व्यू बैग के अंदर, हम क्या चीज रख देंगे, जो डेटाबेस में से क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, बस उसके इक्वल कर देंगे हम, सिंपल। उस टाइम इसको किस तरह से रखोगे, लेकिन लेकिन पहले जो हमने किया था उसमें क्या करते थे हम, कि मॉडल के आइटम्स को रख देते थे, लेकिन वो डायनामिक नहीं होता था। अगर मुझे आइटम कोई चेंज करना है तो फिर मुझे बार बार व्यू में और मॉडल में छेड़खानी करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँगा ना, तो एक तरफ डेटाबेस में काम छेड़ना है मुझे, और एक तरफ यहाँ पे, बस और कहीं कुछ नहीं करना होगा। व्यू में भी खुद सेट हो जाएगा, मॉडल में भी सिर्फ मैं मॉडल अपडेट करूंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा मॉडल अपडेट कैसे करते हैं, मॉडल सिर्फ अपडेट करूंगा और बस काम खत्म, सारी प्रॉपर्टीज दोबारा आ गई, फिनिश, सही है। अच्छा जी, अब मुझे जाहिर है ये डाटा व्यू में भी चाहिए होगा, ये हमारा व्यू है, ठीक है। तो जाहिर है मुझे ये डाटा किस में चाहिए, मुझे ये डाटा भाई व्यू में भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है फिर क्या फ़ायदा अगर व्यू में ही नहीं चाहिए होगा मुझे, यानी व्यू में ही नहीं मिलेगा मुझे ये डाटा, तो व्यू में तो चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी इस व्यू बैग की प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, प्यूपल। मैं इस व्यू बैग को यहाँ से उठाता हूँ, और मुझे वहाँ से फिर से एक फॉर ईच लूप बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैं मल्टीपल आइटम्स के साथ खेल रहा हूँ, तो मुझे आप यहाँ पे फिर एक फॉर ईच लूप बनाना पड़ेगा। एक नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं, ठीक है। और एट द रेट फॉर ईच लूप में बना लिया, ठीक है। इसको आइटम ही रहने देते हैं, हम भी इसको एज एन आइटम ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे व्यू बैग भी यूज़ कर लिया। इसका मतलब है भाई व्यू बैग के आइटम्स हो ना, यहाँ पे ले आओ शाबाश जल्दी से। और ये मैंने कहा एच यूज़ कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या करते हैं, लेट से मैं कह देता हूँ आई डी एट द रेट, मुझे क्या चाहिए, आइटम। अब आइटम में अंदर और भी चीज़ें पड़ी हुई है ना, यानी आइटम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, लिस्ट के अंदर एक और चीज और भी डेटा है, तो डॉट लिस्ट में क्या चीज़ है लिस्ट के अंदर, आईडी,
आईडी आईडी आ गई, कॉमा। अच्छा देखो, ये कंपाइल टाइम नहीं होता, ये रन टाइम होता है। ये जो व्यू बैग और व्यू डाटा होता है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं चलता। ये कब चलता है? ये रन टाइम पे चलता है। रन टाइम का मतलब है कि जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो ये रन होगी, तो ये डाटा को लेकर आएगा वहां से। ठीक है, अभी ये ये इंटेलिजेंस भी नहीं दे रहा। ठीक है, इंटेलिजेंस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कंपाइल टाइम के ऊपर वहां से समझ नहीं रहा है कि आइटम के अंदर क्या और चीजें पे रखी हैं। ठीक है, इसलिए। फिर मुझे क्या रखना है? मुझे रखना था नेम। ठीक है, और नेम कैसे रखना है? नेम मुझे रखना है @item डॉट, ये सब कुछ क्या काम चलाना है तुम्हें? बगैर इस सब कुछ लिखे हुए तुम्हें करना क्या है? देखने के लिए बनाने है, नहीं ना? हाँ, व्हाइट कलर की स्क्रीन आ जाएगी बस, मुंह चुराती हुई। सही है भाई, समझ रहे हो? ये समझे जो यहाँ लिखा हुआ है अभी? अब इसे ऐसा करते हैं, जरा प्रिंट कर लेते हैं, यानी से रन कर लेते हैं प्रोग्राम। और लेट्स सी के क्या होता है। मुझे तो पता है कि क्या होगा। कैसा? आईडी भी लिखा हुआ आ गया, और नेम भी लिखा हुआ आ गया, और ईमेल भी लिखी हुई आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीपल डेटा मैं किस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ? मैं मल्टीपल डेटा को लिस्ट में रख के, मैंने लिस्ट C# में इसलिए नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने लिस्ट इसलिए C# में छोड़ दी थी ताकि लिस्ट यहाँ पर जो है ना वो नई नई लगे, और यहाँ पे लिस्ट को हम थोड़ा सा शौक से पढ़ें, क्योंकि देखो अब लिस्ट कितना आसान कर रही है काम को। और वहां पे मैं लिस्ट को अगर समझाता भी ना, तो मैं बगैर मॉडल्स के लिस्ट को इस तरह से मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ नहीं समझा सकता था, क्योंकि वहाँ मॉडल्स नहीं बन रहे होते थे C# के अंदर उस तरह से। यहाँ पे मॉडल्स बन सकते हैं। एमवीसी के स्ट्रक्चर के अंदर यही मसला है। एमवीसी के स्ट्रक्चर के अंदर इसके साथ एक वो जैसे कहते हैं ना, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट बना है एमवीसी के स्ट्रक्चर के अंदर ना, बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मज़ा आता है हर चीज़ को पढ़ने में, इसमें मज़ा आता है। सही, आगे बढ़े। आज की क्लास में मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी साथ लेके चलो, और क्लास में करो। हाँ, ये बात भी है। फिर अब्दुल्ला बेचारा परेशान हो जाएगा यार। अच्छा भाई, व्यू डाटा क्या होता है? व्यू डाटा क्या होता है? देखो, व्यू डाटा क्या होता है? व्यू डाटा ना डिक्शनरी पे काम करता है। अब डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक टाइप होती है डाटा की। ठीक है, जैसे इंटीजर होता है, जैसे स्ट्रिंग होता है, जैसे और डाटाज होते हैं। डिक्शनरी भी ऐसी एक टाइप होती है। हमने डिक्शनरी क्यों नहीं पढ़ी? हमने डिक्शनरी इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि डिक्शनरी ऐसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। बट डिक्शनरी भी एक टाइप होती है। यहाँ पे डिक्शनरी क्यों यूज़ करते हैं? डिक्शनरी, अच्छा, डिक्शनरी का सीन सुनो। डिक्शनरी का सीन ये है कि डिक्शनरी, जैसे हम इंग्लिश उर्दू की डिक्शनरी की बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात करूँ, तो उसमें एक वर्ड होता है, उसके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब मीनिंग, उसके बहुत सारे कीवर्ड या उसकी बहुत सारी वैल्यूज होते हैं। ऐसे ही डिक्शनरी होती है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डिक्शनरी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले, इसलिए डिक्शनरी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी पढ़ी जाती है, क्योंकि पाइथन के अंदर डिक्शनरी यूज़ भी होती है। तो अगर हम पाइथन पढ़ रहे होते तो मैं तुम लोग को डिक्शनरी की टाइप ज़रूर पढ़ाता, लाजमी पढ़ाता, छोड़ता नहीं। ठीक है, कम से कम मैंने तो आज तक डिक्शनरी पे ना C# के अंदर शायद कभी एक मरतबा काम किया हो, वो भी पढ़ते हुए तो कभी नहीं किया। हाँ, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी 1-2 सालों के अंदर जितना भी काम किया है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें कभी किया हो, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ की हो तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होता डिक्शनरी के थ्रू। ठीक है, तो हम डिक्शनरी को देख, बेसिकली हम व्यू डाटा को देखते हैं। व्यू डाटा
व्यू बैक देखो, एक तो इनका डिफरेंस भी देखा ना साथ साथ। देखो व्यू बैक क्या कर रहा है, एक डायनामिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, उसके साथ कंसर्न है इसका। ये बेसिकली एसोसिएट कर रहा होता है डायनामिक प्रॉपर्टी के साथ, जबकि व्यू डाटा क्या कर रहा होता है, एक डिक्शनरी के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप डिक्शनरी प्रोवाइड करते हो, वहाँ पे आप क्या करते थे, एक प्रॉपर्टी देते थे। यहाँ पे आप वो जो प्रॉपर्टी देते हो ना, वो एक डिक्शनरी कहलाती है, समझ लो। बस सिंटेक्स डिफरेंट होता है, काम वही सेम होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि डिक्लेयर वही है लेकिन रैपर नया है, ठीक है, और एक की जगह 2 रुपए की हो गई है, समझ रहे हो मेरी बात। डेटा लाने का स्टाइल वही, डेटा सेव करने का स्टाइल वही सेम, लेकिन क्या, डिक्लेयर नहीं और रैपर, सॉरी, रैपर नया और डिक्लेयर वही पुरानी, ठीक है। बस ये वाला हिसाब है इसका पूरा, ठीक है। तुम डिफरेंस यहाँ पे सिंटेक्स में भी देख लो, व्यू बैग डॉट माई प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू वैल्यू, व्यू डाटा, और बस ये माई की इज इक्वल्स टू वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। वैल्यू असल मेन चीज होती है ना, जो वैल्यू हम यहाँ पे ला रहे होते हैं, तो वो वैल्यू बिल्कुल सेम वैसे ही आएगी जैसे अभी आती थी, ठीक है। चलो यकीन नहीं आ रहा होगा भाई तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंडेक्स के अलावा एक और ना वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं यार उसे, एक्शन मेथड बना लेता हूँ। अच्छा देखो, अब दिन ब दिन थोड़ा सा काम हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, तो तुम लोग घबराना नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस रखोगे तो समझ में आ जाएगा। और यार याद आया, आज की अटेंडेंस भी नहीं थी जी। मैं तो नहीं घबरा रहा, आपको कह रहा हूँ मैं, आप लोग भी ना घबराओ। हाँ आपने नहीं घबरा, मैं तो बिल्कुल ओके से, मैं नहीं घबराता इतनी आसानी से नहीं घबराता। नहीं यार, व्यू डाटा करके करेंगे। क्यों, बस 11 बजे तक का वेट कर लो। 24 है डेट आज। तुम जाओ हो क्या, आ जाओ, जल्दी आना लेकिन। अच्छा ये हमने बना लिया, इसको ओपन है, डन दो यार। भाई मैं नया एक्शन मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लो यहाँ पे दोबारा से। ये इंडेक्स का एक्शन मेथड जो है ना, मैं इसको साफ सुथरा रखना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग बाद में एग्जाम्पल्स को देखो तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मेरा जो कोड होता है ये ओपन हो जाता है ना तुम लोगों के पास, ये अभी तक ट्राई नहीं किया है। हाँ सही है, क्योंकि जिन्होंने ट्राई नहीं किया ना उनको बहुत नुकसान होने वाला है, और जिन्होंने ट्राई कर लिया वो सही है, उनका काम हो गया। जिन्होंने ट्राई नहीं किया क्या पता उनको नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन क्या पता। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और एक्शन रिजल्ट का नाम आप जो भी चाहे रख दो, मैं फिलहाल रख देता हूँ इसको, लेट से मैं अबाउट कर देता हूँ इसको, अबाउट अबाउट रख दिया, ठीक है। और व्यू डाटा, व्यू डाटा कैसे काम करता है, व्यू डाटा, डाटा ऐसे काम करता है। यहाँ पर मैंने दे दी माई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे माई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जाहिर है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मेरी की होगी कोई ना कोई, कि जो की मैं यहाँ पर दूंगा और उस की पे सारा काम हो रहा होगा, ठीक है। तो वो की लाइट से मैंने दे दी माई नेम, फिर रैंडमली यही ध्यान में आया मेरे, तो इसलिए मैंने यही माई नेम, उसको मैंने कह दिया। ऊपर एरर आ रहा है एक चीज़ का, वो क्या है, ऊपर एक एरर आ रहा है। हम्म, क्या नहीं, हो लेजेंड कह रहे हैं सर, होवर करें।
यार यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने तो देख के किया, मुझे तो आता ही नहीं है। ये देखो, मैंने तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट और नाम दे दिया। पब्लिक एक्शन रिजल्ट और नाम दे दिया मेथड का। है एक्शन मेथड्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, एक व्यू रिजल्ट और एक एक्शन रिजल्ट। ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। और ये क्या होती है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, पब्लिक और वॉइड की जगह, तो मैंने वॉइड की जगह एक्शन रिजल्ट लिखा है। इसका मतलब है ये कुछ रिटर्न भी तो करेगा अंकल। अभी गया है। सही। तो एक्शन रिजल्ट ना रिटर्न करता है व्यूज और डिफरेंट चीजें, तो हमें व्यूज यहाँ पे रिटर्न करना है। ऐड कर लेते हैं वो अपना व्यू ऐड कर लेते हैं। अबाउट उसके नाम से ही ऐड होगा, तो नेम को मैं कुछ नहीं करूंगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे अबाउट के अंदर से। अच्छा, इंटेलिजेंस मुझे यहाँ पे भी शो नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे भी चीज़ें बनाई थी, यहाँ की अगर मैं डेटा की बात करूँ, तो मुझे इंटेलिजेंस यहाँ पे भी शो नहीं होगी। सही है। और एक और बात बताऊँ, ये जो लिखा है ना माई नेम, इसमें स्पेस भी दे सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पता है तुम लोगों को। इसको ऐसे उठाते हैं। इसको अबाउट के डॉट सी एस एच टी एम एल पे ले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। और अब इसे डिफ के अंदर रख के किसी भी एच वन के अंदर इसे कॉल कर लेते हैं। क्या पता वो भी क्या ना हो। क्या कहते हो अब्दुल्ला, हो जाएगा ये? पक्का देख लो। F5 प्रेस करते हैं। लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यूज मुझे मिल गई। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप लोग नेम्स के अंदर इसके स्पेस दे सकते हो, तो मैं वो नेम। फिर लाइट चली गई ना। अरे मैं टास्क नहीं दूंगा, टेंशन नहीं लो। अल्लाह अल्लाह, मैं टास्क नहीं दूंगा अब दोबारा से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेम में स्पेस दे देते हैं। यहाँ जब यहाँ पे दे रहे हैं नेम में स्पेस, तो अबाउट सी एस एच टी एम एल के अंदर भी। देखो, स्पेस के साथ भी ये काम कर रहा है। ठीक है। बस ये मकसद था बताना कि भाई स्पेस के साथ भी ये काम करता है और विदाउट स्पेस भी ये काम करता है, बट आप विदाउट स्पेस यूज करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे सर ये वही लिस्ट के साथ यहाँ पे भी काम करता है, नहीं करता? तो मैं कहूँगा यार हाँ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। ठीक है। मैं लिस्ट ऊपर से उठाता हूँ, ऊपर वाले मेथड से, और यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाली जो लिस्ट थी ना मेरी, इस लिस्ट को मैं उठाता हूँ यहाँ से। अब मैंने बनाया व्यू डाटा, और लेट्स से बुक्स लिस्ट। कुछ गलत तो नहीं किया? एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर कुछ डाटा रख दिया। ठीक है। अब उस लिस्ट को कैसे कॉल करूंगा मैं अपने अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल के अंदर, फॉर ईच के अंदर रख के बिल्कुल। बस एक बात का ध्यान रखो,
इसको व्यू डाटा को वहां ले जाओ। और एट द रेट, क्योंकि यहाँ पे एक ही आइटम है तो आइटम लिख के और ये प्रिंट करना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं की मैंने कास्टिंग नहीं की। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कास्टिंग नहीं की। अच्छा भाई, ये एरर पढ़ो सब लोग, शाबाश। ये एरर पढ़ो और ये एरर मुझे बताओ, सब लोग बताएंगे ये एरर क्या है। इस एरर को समझो, क्या एरर है समझो। मुझे नहीं पता, समझो, मुझे आता ही नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, चलो एरर पढ़ते हैं साथ में, ठीक है, एरर को समझते हैं, एरर को समझते हैं साथ में, ठीक है। एरर है व्यू के अंदर, एरर कहीं कंट्रोलर में नहीं है, एरर है कहीं ना कहीं, कहाँ पर, व्यू में। और ये कह रहा है लाइन नंबर 18 में, यहाँ पे कह रहा है एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ अ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू सर्विस दिस रिक्वेस्ट। यानी ये मुझसे कह रहा है कि कोई एरर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई एरर अकर आ रहा है, कोई सोर्स रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है, एम आई राइट? ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई स्पेसिफिक एरर जो है वो गिवन है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, कंपाइलेशन एरर मैसेज, और ये कंपाइलेशन एरर मैसेज है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे यार पता है ये एरर, ये कास्टिंग का एरर है, मुझे पता है इस बात का, और मैंने जानबूझ के ये काम किया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं कि इस एरर को समझते हैं। लेट्स बी मतलब ये समझते हैं, लेट्स सी लाइक मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ इसको पढ़ रहा हूँ, एमवीसी को। मैं क्या करता हूँ, इस एरर को यहाँ से उठाता हूँ, और ये मैंने उठाया इसको, एरर को, मैंने ये रखा, कॉपी किया मैंने, और इस एरर को समझने की कोशिश करता हूँ। For statement cannot operate on variable of type object। क्या लिखा हुआ है ये? सबसे पहले ये यहाँ पर अगर देखो ना, तो एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है जो तुम्हें बता रहा है, फॉर ईच स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स और ऑफ टाइप। ये ऑपरेट नहीं कर सकता किस टाइप के वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल। स्टैक ओवरफ्लो पे आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं या मुझे पता है इसका मतलब क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे ये भी पता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मुझे अभी अंदाजा है कि मैंने क्या करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मिनट, ये स्टैक ओवरफ्लो से तुम लोगों का भी समझना मुश्किल होगा, आंसर तो गिवन था यहाँ पे। अच्छा, ये देख लेते हैं, बट तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर इजी, देखो जब भी एरर्स आए ना, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना, फर्स्ट करो अभी बैठे हुए और मुझसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, या कोई भी अभी हेल्प नहीं कर पा रहा तुम्हारी, जब भी हेल्प एरर्स आए ना, तो ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं, उनमें अपने एरर्स लिख के ट्राई किया करो। तो इससे क्या होता है, तुम्हें एरर्स को निकालने का एरर्स को निकालना समझ में आएगा, किस तरह से एरर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मैं जो है ये वाला एरर अभी हैंडल कर देता हूँ, ये वाला एरर तो बहुत ही आसान है, कोई अभी अभी ये वाला एरर हल हो जाता है। हमने यहाँ पर कास्टिंग नहीं की, वही के फॉर ईच लूप क्या कर सकता है, फॉर ईच लूप। अब देखो, जैसे मैंने रन किया ना इस मैसेज को, जब मैंने इस लूप को रन किया तो यहाँ पे एरर शो हुआ। उस वक्त जब मैंने इसको लाके रखा था, तब यहाँ पे कोई रेड लाइन शो हुई थी? नहीं हुई थी। इतना चला के ये कि ये रन टाइम पे एरर शो करता है, ठीक है, और एरर निकालता है। अल्लाह, ये देखो, अभी पढ़ा था हमने ये, बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन अ पब्लिक इंस्टेंस डेफिनेशन फॉर गेट एन्यूमरेबल। हाँ, गेट एन्यूमरेटर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन नहीं रखता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने,
इसको हाइड करो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे न्यूमिनेटर का मतलब होता है यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल आइटम्स आएंगे। व्यू डाटा एक तो रन टाइम पे काम करता है, कंपाइल टाइम पे काम नहीं करता, इस ये मसला। और फिर ये हमें क्या कहते हैं, इनोमिनेटर को जैसा कहते हैं ना कि उसको ये हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ती है। कास्टिंग का मतलब होता है आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप किस तरह का डेटा यहाँ पर लेकर आ रहे थे। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। देखो ये स्मॉल ब्रैकेट, जी कौन कौन बोला, यहाँ पे बताओगे लिस्ट। ठीक है, और मैंने कहा लिस्ट, और मैंने ये बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। ठीक है, चलो दोबारा से प्रेस करते हैं F5। बस अब यहाँ पे आप ये बता दो कि आपकी मेरी स्ट्रिंग है और ये लिस्ट है और ये इस टाइप की लिस्ट है। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। डेटा शोड, डेटा शो हुआ। अच्छा देखो, ये तो डेटा शो हो गया। अब तुम लोगों को होमवर्क किया आज का, मैंने व्यू बैक से तुम लोगों को मॉडल का डेटा लाना बताया था। ये सारा व्यू बैक से मॉडल का डेटा लाना बताया था। तुम लोगों ने व्यू डाटा से मॉडल का डाटा कैसे लेकर आते हैं, यानी डाटा बना, मॉडल का डाटा देखा हो तो बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, तुम सिर्फ इस फॉर्मेट को कॉपी करना है यहाँ से, क्योंकि ये सिर्फ इस सेक्शन मेथड को फॉलो करेगा। तुम लोगों को पता है कि जो स्कोप होता है यहाँ पे वेरिएबल्स का, वो यहाँ इस सेक्शन मेथड से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये डाटा सिर्फ इसी में रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तुमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करना है, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को इसे कॉपी करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसे यहाँ नीचे ले आना है, यहाँ पे नीचे ले आना है। ठीक है, व्यू डाटा के अंदर, व्यू डाटा के बाद जैसे मैंने यहाँ पे व्यू बैक को इक्वल कर दिया था किसके, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के इक्वल कर दिया था जो लिस्ट के अंदर का ऑब्जेक्ट बन रहा था। तुम लोग क्या कर दो, तुम लोग व्यू डाटा को इक्वल कर दो एम्प्लॉय के। ठीक है, और फिर ये डाटा किसी भी तरह से व्यू डाटा के अंदर, जैसे मैंने व्यू बैक के अंदर शो कराया था वहां पे, तुम्हें ऐसे व्यू डाटा के थ्रू शो करना है। कहाँ पे, व्यू के ऊपर, बिल्कुल अबाउट के व्यू के ऊपर तुम्हें इस डाटा को शो करना है। सही है, और बस कुछ खास नहीं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, और ऐसे शो नहीं करना, टेबल के अंदर शो करना है। चलो नहीं नॉर्मल, चलो नॉर्मल कर दो यार, छोड़ नॉर्मल कर दो, टेबल मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। टेबल ट्राई करना, अगर टेबल से हो तो हो जाए, वरना नॉर्मल करके देखना। ठीक है, मेरा मतलब समझे सब लोग। चलो ठीक है, लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी। मैं टास्क ऐड करूँगा, और ये काम, ये मैं हर रात में 9:30-10 बजे तक का टाइम दूंगा, तो उसको तक कर लेना। ठीक है भाई, फिलहाल मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना जरा, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर दूँ, फिर मैं बताता हूँ।